मैं ऊपर और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दमन नगर पालिका विस्तार में ट्रैफिक समस्या को खत्म करने की मुहिम की हुई शुरुआत। दमन के गौरक्षा मंच के सदस्यों ने नगर पालिका सीओ से ली मुलाकात, गौ कत्ल रोकने की मांग। दमन समाहर्ता कार्यालय पर उप समाहर्ता के साथ जनप्रतिनिधियों की हुई बैठक। और दमन में पूर्व सांसद के हाथों वाइन शॉप का हुआ उद्घाटन। आइए जानते समाचार को विस्तार से। दमन समाहर्ता कार्यालय के सभागार में जनप्रतिनिधियों के बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मतदान केंद्रों के सुव्यवस्थीकरण पर बातचीत की गई। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार दमन प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों के सुव्यवस्थीकरण की प्रक्रिया जारी है। इसी दौरान दमन समाहर्तालय के सभागार में जनप्रतिनिधियों के बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 18 मई तक मतदाता सूची में शेरी फलिया जैसे नाम शामिल किए जाने पर सुझाव एवं आपत्तियां मंगाई गई है, जिसके आधार पर मतदाता सूची में क्षेत्रों के इमारतों के नाम शामिल किए जाएंगे। बता दें कि इस प्रक्रिया के तहत किसी भी क्षेत्र में तय संख्या से ज्यादा मतदाता होने पर मतदान केंद्रों का विभाजन भी किया जाएगा। इस मौके पर उप समाहर्ता करणजीत वारदरिया के साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष अनिल टंडेल, पूर्व भाजपा अध्यक्ष वासु पटेल सहित पंचायतों के सरपंचों की मौजूदगी देखी गई। चूंटणी पंचना जे अत्यारे बधा जे पोलिंग स्टेशन है, मतदान मथको है, एનું રેશનલાઇઝેશન કરવાનું હતું કે જ્યાં વિસ્તારોમાં ચેન્જ થયો અથવા મતદારોની જે લિમિટ છે 1200 લોકોની, એ લોકોને વધી ગયા હોય તો એને ચેન્જ કરી અને એને બેમાં ડિવાઈડ કરવા અથવા નવા વિસ્તાર ઉમેરવાના। એના માટે અમે પ્રાઇમરી જે ચૂંટણી પંચનું જે અમે કામ હતું એ ઇલેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ કલેક્ટરેટે કરી લીધેલું। એના પછી અમે નોટિસ આપીને બધા ઇલેક્ટેડ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ જે ચૂંટાયેલા આપણા પ્રતિનિધિઓ છે એમનો આજે વ્યૂ લેવા માટેની આ મીટિંગ હતી અને એમને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓને બધા મતદાન મથકો વિશે આપણું જે સજેશન છે અથવા જે અત્યારે પ્રાઇમરી આપણે ડ્રાફ્ટ પબ્લિશ કર્યો છે એના ઉપરથી એમને બધું સમજાવવામાં આવ્યું અને બાય 18 તારીખ સાંજ સુધીમાં એમને બધાએ પોતાનું રિટર્ન જે કોઈ ઓબ્જેક્શન अथवा सजेशन હશે એ એમને આપવાનું રહેશે। એના પછી ડિપાર્ટમેન્ટ કન્સિડર કરશે। दमन में हो रहे गौवंश के कत्ल को रोकने की मांग को लेकर दमन गौरक्षा मंच के सदस्यों ने नगर पालिका सीओ से मुलाकात की। दमन गौरक्षा मंच के अध्यक्ष मनोज भाई की अगुवाई में गौरक्षा मंच के सदस्यों ने नगर पालिका के सीईओ कृष्ण कुमार से मुलाकात ली, जिस दौरान दमन नगर पालिका द्वारा कत्ल खानों को दिए गए लाइसेंस रिन्यू नहीं किए जाने की मांग की गई है। दरअसल गुजरात एवं महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में गौवंश के कत्ले आम पाबंदी है, परंतु वहां गौ मांस की बिक्री एवं खरीदी पर कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे में अगर दमन में गौवंश की कत्ल जारी रही तो बड़ी संख्या में गौवंश की कत्ल कर दी जाएगी। इसी के चलते कत्लखानों गौ हत्या पर पाबंदी लगाने की मांग दमन के गौरक्षा मंच के सदस्यों ने की है। गौरक्षा मंच ने आज चीफ ऑफिसर से मुलाकात की। हमने स्लॉटर हाउसेस की जो लाइसेंस की रिन्यूअल की जो प्रक्रिया चल रही है, हमें पता चला था कि वो लोग रिन्यू करने के बहुत नज़दीक में थे, तो हमने आज उनसे मुलाकात की और बात की कि ये लाइसेंस का महत्व क्या है। ठीक है, एक आप बात समझिए कि आज जब गुजरात में काउ स्लॉटरिंग बैन है, महाराष्ट्र में काउ स्लॉटरिंग बैन है, लेकिन वहाँ पर कंजम्पशन और उधर सेल, मतलब कि वहाँ पर गौवंश काटे नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पर बेचा जाएगा, वहाँ पर खाया जाएगा। ठीक है, और सबसे नज़दीकी राज्य अगर मुंबई और गुजरात को लेकर के आप अगर देखें तो वो है महाराष्ट्र, दमन। आप देखिए, अगर दारू की तस्करी के लिए अगर दमन इतना प्रख्यात है, इसलिए कि वो उसका बैन, दारू का बैन गुजरात में ही है, इसका बैन महाराष्ट्र और गुजरात में दोनों में है। तो आप समझिए कि अगर ये लाइसेंसेस रिन्यू होते हैं तो किस पैमाने पर गौ हत्या होगी। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की है सीओ साहब से कि ये इस तरीके का फैसला लेने से पहले आप ये भी सोचिए, क्योंकि पास्ट में जब इनको लाइसेंस ये चला रहे थे तभी भी हमने एक कंप्लेन की थी कि ये लोग कानूनन जो कायदा कानून जो है, जो प्रिस्क्राइब टर्म्स एंड कंडीशन है वो फॉलो नहीं करे। जैसे कि फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट लेना होता है उनको प्रायर टू स्लॉटरिंग, वो नहीं दे रहे थे। ठीक है, वहाँ पर कोई किसी तरीके का मॉनिटरिंग नहीं चल रहा था। यहाँ पर सीओ एक लाइसेंस दे देते थे और वहाँ पर स्लॉटरिंग क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है,
कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी। ठीक है, तो वो हमने उनके संज्ञान में लाए हैं। ठीक है, हमने ये भी कहा है कि सिर्फ डीएमसी का लाइसेंस काफ़ी नहीं है स्लॉटरिंग शुरू करने में, ये एक वन ऑफ द क्राइटेरिया है जिसको उनको पालन करना है। उसके अलावा एफएसएसआई का, फिर पीसीसी का, फिर हेल्थ का, फिर ऐसी कई सारी एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई एक कमेटी है, उसके कुछ गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करना होगा। तो वो सब हमने इनके संज्ञान में लाए हैं। अभी देखते हैं वो क्या करते। दमन समाहर्ता के आदेश अनुसार दमन नगर पालिका विस्तार में ट्रैफिक एवं पार्किंग समस्या पर कार्य की शुरुआत कर दी गई है। ट्रैफिक की समस्या से परेशान स्थानिकों के हित में कार्य की शुरुआत कर दी गई है। दरअसल दमन नगर पालिका विस्तार में आई गलियों, फुटपाथ जैसे जगहों पर छोटे मोटे लारी गल्ले लगा दिए गए थे, जिससे वाहनों के साथ ही साथ राहगीरों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी के साथ कुछ वाहन चालकों द्वारा यूं ही बीच सड़क पर वाहन पार्क कर दिए जाने से भी काफी परेशानी हो रही थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दमन समाहर्ता के आदेश अनुसार सड़कों पर गैर कानूनी तरीके से लगाए गए लारी गल्ले को हटाने के कार्य की शुरुआत कर दी गई है। प्रशासनिक अधिकारी के दिशा निर्देश अनुसार ट्रांसपोर्ट विभाग, ट्रैफिक पुलिस तथा डीएमसी के सहयोग से दमन नगर पालिका विस्तार के कई लारी गल्लों को शुक्रवार के दिन हटा दिया गया है। साथ ही इस मुहिम को इसी तरह कायम रखे जाने की बात कही गई है। अगर इसी तरह के कार्य करते रहे तो शायद जल्दी जनता को ट्रैफिक जैसी समस्या से निजात मिल पाएगा। मिनिस्टर से किसी ने एक जो पिटीशन दाखिल किया था और उस पिटीशन में ये जो सारे यहाँ जो ट्रैफिक को नुकसान हो रहे हैं, जगह हर जगह पे वो लोग अलग अलग जगह पे सब सामान रख देते हैं और ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट का जो पिटीशन, उस पिटीशन के हिसाब से कलेक्टर में एक लेटर आया, कलेक्टर के आदेश के हिसाब से ये सारा रिमूवल हम कर रहे हैं। सर देखा जाता है कई बार कि स्टार्टिंग में ये रिमूवल हो जाता है, उसके बाद फिर से कुछ दिनों में चालू हो जाता है, तो उस पर रोक के लिए दमन प्रशासन क्या करेगा? नहीं, अब हम डीएमसी तो अभी हम ये झुंबेश है वो कंटिन्यू चालू रखेंगे। हर 15 दिन के बाद हम निकलेंगे और जैसे भी अगर कोई जगह पे इंक्रोचमेंट हुआ है तो हम वो हटाएंगे। आपने ऐसा एक ऑर्डर तो जारी किया, बाद में कोई काउंसिलर आता है, बोलता है हमारा बंदा उसकी दुकान लगाई जाए, फिर उसको परमिशन दी जाती है। परमिशन तो मिलेगी नहीं सर, अभी सरकारी ज़मीन पर तो किसी को परमिशन मिलती नहीं और ना ही किसी के रिकमेंड से मिलती है। जो रूल्स में है तो उसको मिलेगा। नानी दमन में सोनी वाइन शॉप का उद्घाटन पूर्व सांसद ढायाभाई पटेल के हाथों किया गया। नानी दमन के कलरिया विस्तार में एक नए वाइन शॉप का विधिवत तरीके से उद्घाटन किया गया। शुक्रवार के दिन पूर्व सांसद ढाया भाई के हाथों कलरिया विस्तार में सोनी वाइन शॉप नामक दुकान का भव्य उद्घाटन किया गया। उपस्थित गणमान्यों ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन समारोह की शुरुआत की, जिस पश्चात पूर्व सांसद ढाया भाई के हाथों नारियल तोड़कर एवं रिबन काटते हुए दुकान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद ढाया भाई पटेल, रामू भाई पटेल एवं अन्य अतिथि गणों के साथ ही साथ बड़ी संख्या में ग्राम वासियों की उपस्थिति देखी गई। आइए अब यूटी न्यूज इंडिया में देश विदेश के अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार, मैं संध्या यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के कोटा में करीब 125 कोचिंग छात्रों की भीड़ ने 2 छात्रों पर चाकू और सरिये से हमला किया। राजस्थान के कोटा में करीब 125 कोचिंग छात्रों की भीड़ ने 2 छात्रों पर चाकू और सरिये से हमला किया। इससे बिहार के छात्र सत्य प्रकाश की मौत हो गई, जबकि दूसरा छात्र गंभीर है। कोटा में कोचिंग कर रहे छात्रों ने गैंग बनाकर 2 छात्रों पर चाकू और सरिया से सरेराह वार किया। बिहार से कोटा पढ़ने आए सत्य प्रकाश ने मौके पर दम तोड़ दिया। इसमें दूसरा छात्र संदीप गंभीर है। 100 से 125 लड़के हाथों में डंडे और धारदार हथियार लिए सड़क पर दौड़ते आए। यह लड़ाई छात्रों के 2 गुटों के बीच थी। यह संघर्ष खूनी हो गया। जिन छात्रों के बीच यह खूनी संघर्ष हुआ वह कोचिंग छात्र हैं। कोटा के महावीर नगर इलाके में करीब 20 मिनट तक खूनी संघर्ष चलता रहा। बताया जा रहा है कि इस इलाके में छात्रों के बीच किसी मामले को लेकर कहासुनी हुई थी। इसके बाद देर शाम यह खूनी संघर्ष हुआ। फिलहाल अब तक इस खूनी संघर्ष का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। घटना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और हमला करने वाले छात्रों की पहचान करना शुरू कर दिया गया है। इस घटना के बाद इलाके में काफी तनाव है। छात्र और अभिभावक डरे हुए हैं।
इराक की राजधानी बगदाद में आज हुए तिहरे कार बम धमाकों में कम से कम 94 लोगों की मौत हो गई। इराक की राजधानी में आज हुए तिहरे कार बम धमाकों में काफ़ी लोगों की मौत हो गई। बगदाद में हुए यह अब तक के सबसे भयानक हमले हैं। यह हमले उस वक्त हुए जब सरकार राजनीतिक संकट से घिरी है और कुछ लोगों ने चेतावनी दी है कि मौजूद संकट से आईएस के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। अधिकारियों ने बताया कि सबसे भीषण हमला उत्तरी बगदाद के सिया इलाके में हुआ। अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे सद्र सिटी में हुए विस्फोट में कम से कम 64 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट से आसपास की दुकानों में आग लग गई और वे मलबे में तब्दील हो गई। धमाके के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। कदीमिया इलाके में हुए आत्मघाती बम विस्फोट में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। पश्चिमी बगदाद में जामिया जिले में भी कार बम विस्फोट हुआ जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। तीनों बम विस्फोट में करीब 150 लोग घायल हुए हैं। आईएस ने ऑनलाइन बयान जारी कर सद्र शहर में हुए हमले की जानकारी ली है। उसने कहा है कि आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट किया है। निरंकारी संप्रदाय और धार्मिक गुरु बाबा हरदेव सिंह का निधन हो गया। कनाडा में हुए सड़क हादसे में हरदेव सिंह को गंभीर चोटें आई और उन्होंने दम तोड़ दिया। समाचार एजेंसियों के मुताबिक निरंकारी संप्रदाय के प्रमुख और धार्मिक गुरु बाबा हरदेव सिंह का निधन हो गया। कनाडा में हुए एक सड़क हादसे में हरदेव सिंह को गंभीर चोटें आई और उन्होंने दम तोड़ दिया। खबरों के मुताबिक 62 वर्षीय बाबा हरदेव सिंह का एक्सीडेंट कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में रात के समय हुआ। उनकी मौत को लेकर विस्तार में जानकारी का इंतजार है। निरंकारी संप्रदाय के प्रवक्ता ने बाबा हरदेव सिंह के निधन की पुष्टि की है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने अपने ट्विटर हैंडल पर निरंकारी प्रमुख के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, बाबा हरदेव सिंह का निधन राष्ट्र के लिए क्षति है। वे लोगों की सेवा में लगे थे। फिलहाल यूटी न्यूज़ इंडिया में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दमन नगर पालिका विस्तार में ट्रैफिक समस्या को खत्म करने की मुहिम की हुई शुरुआत। दमन के गौरक्षा मंच के सदस्यों ने नगर पालिका सीओ से ली मुलाकात, गौ कत्ल रोकने की मांग। दमन समाहर्ता कार्यालय पर उप समाहर्ता के साथ जनप्रतिनिधियों की हुई बैठक और दमन में पूर्व सांसद के हाथों वाइन शॉप का हुआ उद्घाटन। फिलहाल यूटी न्यूज़ में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।